हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगलाइट एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लीगल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आज फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम लास्ट ईयर एग्जाम क्लैट 2025 के ही पैसेज को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड सम टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस पैसेज। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस पैसेज। सबसे पहले वी हैव टू रीड द पैसेज। पहले ये देखते हैं कि पैसेज कैसे पढ़ना है। सबसे पहले पैसेज बात कर रहा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील करता है राइट्स एंड ड्यूटीज। सेक्शन 2 क्लॉज एच बात करता है दैट गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सिंपली ये बोलता है एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट की, कोई भी अग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल है लॉ से। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, अब ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं वॉइड अग्रीमेंट्स और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो वॉइड अग्रीमेंट्स और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या डिफरेंस है? सबसे पहला, वॉइड अग्रीमेंट्स आर फंडामेंटली इनवैलिड मेकिंग देम अनएनफोर्सिएबल। तो जो वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं वो फंडामेंटली, वो स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग से ही इनवैलिड होते हैं और कोर्ट में आप उनको एनफोर्स नहीं करा सकते। मतलब अगर दोनों पार्टीज के बीच में वॉइड अग्रीमेंट है तो दोनों पार्टीज के कोई राइट्स या कोई लाइबिलिटीज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? दीज अग्रीमेंट्स कैन नॉट बी फुलफिल। तो ये फुलफिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनमें कोई इलीगल एलिमेंट्स होते हैं, तो दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द टू पार्टीज या बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट, हाउएवर, लेकिन इन द केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये जो अग्रीमेंट होते हैं, ये इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वैलिड होते हैं। तो इनिशियली दे आर एनफोर्सिएबल, बट later on denied at the option of either of the party due to various reason। लेकिन ये जो voidable contract होते हैं ये स्टार्टिंग में तो वैलिड है, लेकिन पार्टीज अगर कोई भी रीजन देती है, पार्टीज अपने ऑप्शन पे इसको डिनाई भी कर सकती है। तो पार्टीज या तो इसको एनफोर्स करवा सकती है, वैलिड है, या फिर पार्टीज क्या कर सकती है, इसको डिनाई कर सकती है, इसको वॉइड करवा सकती है। तो यहाँ पे पार्टीज के पास ऑप्शन है, या तो लाइबिलिटीज फुलफिल करो या फिर उसको डिनाई कर दो। नेक्स्ट, अनलेस रिजेक्टेड बाय अ पार्टी, जब तक पार्टी इसको रिजेक्ट नहीं कर रही है, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड एंड एनफोर्सिएबल। तो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वैलिड रहेंगे जब तक पार्टीज उसको खुद से डिनाई नहीं कर रही है। The party who is at the disadvantage due to any circumstances applicable to the contract। तो जिस पार्टी के साथ डिसएडवांटेज हुआ है, जिस पार्टी के साथ नुकसान हुआ है, उस पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो एनफोर्स कर दे, वैलिड कर दे, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर दे। तो जितने भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ डिसएडवांटेज हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसको वहीं पे डिनाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन जो वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन। वॉइड अग्रीमेंट्स के कोई राइट नहीं होते, इनमें कोई लाइबिलिटीज नहीं होती। नेक्स्ट, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई एनी डिफेक्ट्स। तो ये इम्पॉसिबल हो जाते हैं एनफोर्स करने, ये इनवैलिड रहते हैं। इन केस ऑफ अ वॉइड अग्रीमेंट, neither of the party is subject to any compensation for any losses। void agreements में दोनों में से किसी भी पार्टी को कोई भी compensation नहीं मिलेगा, लेकिन voidable contracts में कुछ remedies दोनों पार्टीज के पास मौजूद होती है। नेक्स्ट, a valid agreement forms a contract that may again be either valid or voidable। The primary difference between void and voidable is void agreement cannot be converted into a contract। तो voidable agreements जो होते हैं, voidable contracts जो होते हैं, वो तो आपके valid आप करवा सकते हो, पार्टीज के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई void agreement है, if we have a void agreement, तो आप इस void agreement को contract में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो वॉइड अग्रीमेंट्स तो ऐसे अग्रीमेंट है जिसको आप कभी एनफोर्स ही नहीं करवा सकते। तो वॉइड अग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं चेंज कर सकते। तो ये पैसेज पूरी बात कर रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ वॉइड अग्रीमेंट, तो वॉइड अग्रीमेंट इनमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन, एन अग्रीमेंट विच इज वैलिड अंटिल डिक्लेयर वॉइड, तो पहले तो वैलिड है जब तक आपको लेटर ऑन उसको वॉइड डिक्लेयर ना करो, तो दिस इज इनकरेक्ट, ये वॉइडेबल डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट है एन अग्रीमेंट दैट हैज नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है कि एक ऐसा अग्रीमेंट जिसका स्टार्टिंग से ही कोई इफेक्ट नहीं है, वो वॉइड एब इनिशियो है। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट दैट इज लीगली एनफोर्सिएबल, तो फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाएगा। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट दैट कैन बी इन्फोर्स इफ वन पार्टी चूजेस टू डू सो, तो नो, ये भी वॉइडेबल की डिस्क्रिप्शन है, तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एन अग्रीमेंट दैट हैज नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसा अग्रीमेंट स्टार्टिंग से जिसका इफेक्ट नहीं है वही बनेगा वॉइड अग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू रॉब अ बैंक एंड शेयर द प्रोसीड्स इक्वली कैन बी टर्म्ड एज, दो पार्टीज क्या कर रहे हैं, दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है कि बैंक को लूटना है, बैंक को लूटना लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। तो कोई भी पार्टी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है जहां पर उनका जो ऑब्जेक्टिव है वही इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा? इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर भी ये जो इनका अग्रीमेंट हुआ है आपस में, दिस इज वॉइड। अब लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, an agreement made by adult, agreement adult है but involving a minor child when the where the signatory is a minor child, this agreement would be, तो हमने पढ़ा हुआ है किसी भी माइनर के साथ अगर आप कोई अग्रीमेंट करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो हमेशा से ही वॉइड होता है। सो क्योंकि यहाँ पे माइनर इन्वॉल्व है, सो दिस इज अ वॉइड अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट मेड विद अ माइनर इज अ वॉइड अग्रीमेंट। नेक्स्ट, which of the following scenario would most likely result in void agreement, इनमें से कौन सा void agreement होगा? पहला, an agreement signed by someone under duress, तो किसी के साथ आपने agreement किया है under duress, ये void होगा? नहीं, ये voidable हो सकता है, पार्टी चाहे तो उसको enforce करवा सकती है। नेक्स्ट, contract with mutually agreed term to sell a house, तो ये तो proper contract है, ये भी सही है ऑप्शन हमारा, इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट टू पे 10 लाख रुपीज ऑन गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, तो ये थोड़ा घूस जैसा लग रहा है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी अगर आप 10 लाख रुपए दे दो, तो इलीगल चीज की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इलीगल चीज की बात कर रहे हैं तो यही हो जाएगा हमारा वॉइड अग्रीमेंट। सो दिस इज द वॉइड अग्रीमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज जनरली, तो ये चीज हमने कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पढ़ी है, कोई भी अग्रीमेंट जहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं है, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जब भी अग्रीमेंट होता है, पार्टीज ऑफर देती है, एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ने के बाद वो अग्रीमेंट बन रहा है, तो अगर आपकी कंसिडरेशन ही नहीं है तो क्या वो अग्रीमेंट वैलिड होगा? द आंसर इज नो। तो एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड अग्रीमेंट, कोई भी अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, इट विल बी अ वॉइड अग्रीमेंट। सो दैट्स ऑल, दिस वाज ऑल अबाउट वॉइड अग्रीमेंट्स एज वेल एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपका क्लैट 2025 का क्वेश्चन पेपर था। आई होप यू अंडरस्टूड द पैसेज, इसके थ्रू यू कैन ऑल्सो रिवाइज योर टॉपिक। थैंक यू।